हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्लेलिस्ट हमारी हैकर रैंक के हम क्वेश्चन करते हैं कॉम्पिटिटिव के, और ये ऑल ओवर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे दोस्तों, आपको पता है कि डीएसए पे डिपेंडेंट होते हैं। सो हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन भी एक हैकर रैंक का ही करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूं अपनी हैकर रैंक की आईडी पे और वहां पे मैंने एक क्वेश्चन सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हम इसे हम करेंगे। मैं ये बता दूं, अभी हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें अभी हम कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि हमारे डिपेंडेंट होंगे। हमारे इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन मिक्स होंगे। और उसके बाद मैं दूसरी प्लेलिस्ट इसके लिए बनाऊंगा जहां पे हमारे मीडियम और जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। वो क्वेश्चन हम कम से कम 300 to 400 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो गाइस, आप कंटिन्यूस रहिए इस पे। आपको जो प्लेलिस्ट यहाँ पे लगातार मिलती रहेंगी और यहाँ पे लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो गाइस, हमारे को देखिएगा, ये आपको थ्योरी पूरी पढ़नी है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास इन्होंने कहा है कि एक माउस है जो एक लाइन पे कोई लाइन है उस पे खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे दो हमारी कैट है, कैट उसको पकड़ने के लिए जा रही है। जो हमारी कैट है, दो कैट नंबर कैट ए और कैट बी उसको पकड़ने के लिए जा रही है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर कैट ए उसके पास पहुंच जाती है जल्दी, ठीक है, तो उसको कैट ए पकड़ लेगी। अदरवाइज अगर कैट बी जल्दी पहुंच जाती है तो कैट बी इसको पकड़ लेगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन देखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या कही है उन्होंने, देखो पहली कंडीशन में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। इफ कैट ए कैच द माउस फर्स्ट प्रिंट कैट ए, इट मींस अगर कैच जो हमारी कैट ए है, अगर वो उसको कैच कर ले रही है या उसके नियर भी पहुंच जा रही है कैट ए, तो कैट ए उसको वहां पे पकड़ लेगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन सेम दी है कि अगर बी हमारी कैट है, अगर वो उसको कैच कर ले रही है या उसके नियर भी पहुंच जा रही है कैट ए से पहले, तो क्या होगा, कैट बी उसको पकड़ लेगी। उसके बाद कंडीशन 3 दी है गाइस इसके अंदर कि अगर हमारी कैट ए और बी दोनों हमारी सेम पोजीशन पे उसके पास पहुंच रही है, इट मींस उस जो हमारा माउस है उसकी और दोनों कैट की दूरी सेम है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, आपको ही पता है कि अगर एक शिकार के लिए दो शिकारी पहुंच जाए तो क्या होगा, लास्ट टाइम मोमेंट में वो लड़ने लगेंगे। एक बार को वो शिकार को छोड़ेंगे, वो लड़ने लगेंगे कि मेरे को शिकार करना, मेरे को शिकार करना। ऐसा ही कुछ इसमें है कि देखिए, उसके बाद देखिएगा इन्होंने दिया है कैट फाइट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारी कैट्स दोनों कैट माउस के नियर पहुंच जाएंगी और दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कैट आपस में लड़ने लगेंगी और माउस हमारा क्या होगा, वहां से भाग जाएगा, माउस बच जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर x इक्वल टू 2, इट मींस फर्स्ट कैट ने 2 यूनिट की दूरी तय की है, ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस है, और y इक्वल टू 5, तो क्या हुआ कि y जो हमारा 5 है, जो y है, y मींस हमारी कैट नंबर 2, उसने 5 यूनिट, हमारी जो 5 यूनिट डिस्टेंस है वो कवर कर ली है। उसके बाद जो हमारा z है, z मींस हमारा जो माउस है, माउस कितने 4 यूनिट पे है। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो कैट है, कैट नंबर y है, वो एक डिस्टेंस आगे चली गई है। बट अब चेक कीजिए कि अगर 4 में से -2 करेंगे तो 2 बचेगा, बट अगर 4 में से -5 करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसमें से क्या है, जो नियर है, जो हमारे माउस के नियर है, कौन सी है, वो हमारी जो है कैट नंबर बी, इट मींस y की वैल्यू है। तो अभी इस केस में क्या प्रिंट कराएंगे हम, कैट बी प्रिंट कराएंगे, ठीक है गाइस। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी है, इसको समझा रखा है आपको, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने आपको ओवरव्यू इसका अच्छे से दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि फंक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा, उसके बाद रिटर्न क्या करना है। यहाँ पे हमें रिटर्न, मैंने बताया आपको, कैट ए बी और माउस कर सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंडेड है। इनपुट फॉर्मेट आपने दिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन गाइस, ये देखिएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे दिया जाता है कि हमारा जो हमारी वैल्यूज हमें इनपुट करानी है वो कितने से कितने के बीच में होंगी। अगर यहाँ पे वैल्यूज की लेंथ ज्यादा है और मान लीजिएगा हमने कम कम वैल्यू स्टोर करने वाला डेटा टाइप हमने यूज कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन सही होने के बाद भी हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे रन तो करेगा, बट हमारा वो जो है टेस्ट केस पास नहीं कर पाएंगे, कुछ टेस्ट केस पास नहीं होंगे, जिससे कि क्योंकि वहां पे कुछ वैल्यूज बड़ी होंगी, वो उनको होल्ड ही नहीं कर पाएगा डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद सैंपल हमारा जो इनपुट दिया है, उसके बाद उसका आउटपुट दिया है, इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या, हमको ये समझा रखा है उन्होंने, देखिएगा जो मैंने आपको बताया था वही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से, आपको बताइए कि यहाँ से हम डायरेक्टली अपना मेथड है उसको उठाएंगे जिसमें हमें वर्क करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, सीधा मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं चलूंगा अपने VS कोड में, और जहां पे मेरे को ये इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट लिख ले रहा हूँ, जो C++ प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पे मैंने अपना बेसिक फॉर्मेट लिख लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, जो हम कॉपी करके लाए थे, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब गाइस ध्यान से देखिएगा, हम जो वर्क करेंगे वो
जो हमको पहले से प्री डिफाइंड मेथड है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने स्ट्रिंग रिटर्न करने के दिया है, उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास की है जो हमारी कैट 1 के लिए है, दूसरी इंटीजर वैल्यू कैट बी के लिए है, उसके बाद तीसरी इंटीजर वैल्यू जो हमारी दी है ये माउस के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे इसने कैट मतलब इंटीजर एक्स में मतलब कैट ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कैट बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो है हमारी इंटीजर वाई में, और हमारा माउस किस डिस्टेंस पे जो स्थिर है वो हमें चेक करना है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है वो। ठीक है, अब इस पे हमें ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा इस यहाँ पे जाएंगे हम, जो हमारा ये था क्वेश्चन था, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे गाइस। ठीक है, इनपुट को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे नीचे इनपुट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कमेंट लगा दे रहा हूँ, कमेंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हमको क्या क्या इनपुट लेना है। सबसे पहले गाइस देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने 2 टेस्ट केस दिए हैं, इसी में 2 टेस्ट केस हैं, इनको हमें पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही बार में दिया है तो देखिए सबसे पहले इन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट केस मतलब नंबर ऑफ टाइम है कि कितने टाइम में इन दोनों ने वर्क किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट एन ले लेंगे और उसके बाद हम इसको सीन करा लेंगे एन को। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिएगा अभी हमें क्या करना है अभी 2 दिया है, अभी हम लूप चलाएंगे क्योंकि हमें 2 टाइम वैल्यू प्रेजेंट करानी है और उसके बाद हम उन पर एग्जीक्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, मैं वाइल लूप चला ले रहा हूँ, वाइल लूप चलाया और उसके अंदर मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ एन दे दिया और उसके बाद मैंने इसका जो कोड दिया है मैंने यहाँ पे सबसे पहले n माइनस माइनस दे दिया, क्योंकि देखिएगा अभी क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल में दिया n की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट टाइम पे जो वैल्यू प्रिंट होगी उसको हम पास करा देंगे, सेकंड टाइम पे उस पे एग्जीक्यूशन होगी, जो सेकंड टाइम में वैल्यू प्रेजेंट होगी उनको हम पास करा देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा वैल्यू इन्होंने दी है कैट ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस और माउस का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंट यहाँ पे ले लूंगा ए बी और उसके बाद एम ले लूंगा, यहाँ पे माउस के लिए एम ले लिया हमने। उसके बाद हम डायरेक्टली सीन करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ए किया और उसके बाद बी किया और उसके बाद एम किया, डायरेक्टली हमने कर लिया एम। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा ये एम एन माइनस माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखना, हमको अब यहाँ पे वैल्यू पास, सबसे पहले हमको वैल्यू पास करानी है, हमने वैल्यू पास करानी है क्योंकि हम पहले जो हमारी वैल्यू आई उस पर वर्क करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाली पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेस क्लास है, बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, b1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद b1 डॉट देखिएगा यहाँ पे हमारा जो हमने मेथड कॉपी करके लाए थे वो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर a और b और m हम वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे, ये हमने वैल्यू पास कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है, सॉरी रिटर्न क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे, स्ट्रिंग जहां पे हम ans करके डिक्लेयर कर ले रहे हैं, सॉरी इसको मैं यहां से उठा के डायरेक्टली यहीं पे ले आऊंगा, मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और उसके बाद इक्वल लगा दिया। जो भी हमारा रिटर्न आएगा ना वो डायरेक्टली किसमें, इसमें हमारा असाइन हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करा लेंगे। इतना हुआ, उसके बाद हमने n माइनस माइनस किया, वो कंडीशन चेक करेगा, सॉरी जो हमारी कंडीशन होगी वो इस पे चेक होगी क्योंकि अब पहले n की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ 1 हो जाएगी, उसके बाद 1 पे चल जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगी, तो वो चलेगा नहीं। हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए माइनस माइनस कर देंगे। अब डायरेक्टली हम गाइस देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर हम पहले चेक करेंगे कि वैल्यू क्या होगा कि गाइस हमारा जो माउस की जो हमारी वो है कंडीशन है, सॉरी जहां पे माउस हमारा खड़ा है उसमें से हमें माइनस करना होगा दोनों कैट्स की वैल्यू को। पहले हम फर्स्ट को करेंगे, सेकंड को करेंगे, उसमें हमें पता लग जाएगा कौन सी कैट जो हमारी नियर है माउस के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट ans करके ले लिया। ans में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे z माइनस अगर मैं x कर दे रहा हूँ, सॉरी x, तो देखिएगा यहाँ पे मेरे किसके लिए वैल्यू आ गई कि जो हमारी फर्स्ट कैट है उसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी कि कितनी पास में है हमारे जेड के, उसके बाद सॉरी माउस के। उसके बाद मैं ans 2 करके मैं ले रहा हूँ, मैंने 2 ले लिया, उसके अंदर क्या करूंगा मैं z माइनस, मैं यहाँ पे y कर दूंगा, z माइनस y। अब हमें इसका ही पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, पता कैसे लगेगा, मान लीजिए मैं कमेंट करके बता दे रहा हूँ आपको कि हमारा जो माउस है हमारा 4 नंबर पे और हमारी जो कैट है, फर्स्ट कैट है हमारी 2 नंबर पे पहुंच गई, तो इक्वल में अभी क्या आया, डिस्टेंस कितनी है कि माउस तक पहुंचने में हमें 2 यूनिट और चाहिए। अब सेकंड वाली वैल्यू में क्या हुआ, जो सेकंड कैट थी, हमारा माउस तो 4 पे ही है मगर बट उसने कितनी 1 डिस्टेंस कवर की है, तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि हमारी जो हमारी फर्स्ट कैट है उसकी डिस्टेंस 2 यूनिट बची है माउस तक पहुंचने में, और जो हमारी सेकंड कैट है उसकी 3 यूनिट बची है माउस तक पहुंचने में। अभी हमें पता लग जाएगा। अच्छा गाइस, उसके बाद देखिएगा वैल्यू, अभी एक टेस्ट केस में आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे नहीं सॉरी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ले जाके देखिएगा ध्यान से कि इसने क्या हुआ था कि एक हमारा माउस था, जो हमारा माउस एक्स्ट्रा भी वहां पे रन कर लिया था उसने, इट मींस उसने जो यूनिट थी एक्स्ट्रा पास कर ली थी। इस केस में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारी जो वैल्यूज है वो माइनस में आ सकती है।
अब गाइस अगर कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो जब हम उसको कंडीशन चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको चेक करना है, चेक क्या करना है कि अगर इफ हमारी एएनएस की वैल्यू अगर छोटी हो 0 से, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एएनएस इक्वल टू माइनस एएनएस कर देना है। इट मीन अगर माइनस में वैल्यू है हमारी, फर्स्ट कोई सी भी यूनिट माइनस में है तो उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे ही करूंगा। इफ अगर मेरी एएनएस की वैल्यू ANS2 की वैल्यू सॉरी अगर जो हमारी छोटी है 0 से, तो सेम कंडीशन हम चलेंगे यहाँ पे लेके ANS2 इक्वल टू माइनस ANS2 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, हमारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिल गई है हमको दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारा मेन लॉजिक उसके बाद स्टार्ट होता है कि अब हम क्या करेंगे, इफ अगर ANS ग्रेटर हो किससे, हमारा ANS2 से। देखिएगा अब गाइस यहाँ क्या हो रहा है, ANS ग्रेटर हो 2 से। अभी क्या हुआ कि अगर हमारा ANS ज्यादा होता, इट मींस यहाँ पे ANS जिसकी वैल्यू हमें ज्यादा आती वो उतना दूर है, मतलब उसकी जो वो उसने जो यूनिट तय की है चलने की उतना कम यूनिट की है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम जो रिटर्न कराएंगे, इट मींस अभी मैं प्रिंट करा के देख ले रहा हूँ, उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे जो सी आउट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा कैट होगा हमारा A, ठीक है गाइस। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ था, मान लीजिएगा कि इस केस में अगर ANS मान ले ANS ने जो यूनिट 1 यूनिट चला था और ये 2 चला था, तो देखिए गाइस अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अभी देखिएगा ये जो माउस से दूरी है A की ज्यादा है और B की कम है, तो इस केस में क्या हुआ कि अगर ANS ग्रेटर हो किससे, ANS2 से, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट यहाँ पे सॉरी गलत कर दिया मैंने, प्रिंट यहाँ पे कैट B हो, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम एल्स इफ में चलेंगे। एल्स इफ के अंदर हम क्या चेक करेंगे, अगर ANS इक्वल हो ANS2 के। देखिएगा मैं बता दे रहा हूं मैंने क्यों चेक किया है। तो इसमें एक तीसरी कंडीशन दी है कि अगर हमारी वो दोनों जो कैट है अगर माउस के बिल्कुल इक्वल पहुंच गई है, इट मींस उन दोनों की जो हमारी जो उन्होंने डिस्टेंस कवर की थी अगर वो बिल्कुल इक्वल की थी या एक टाइम पे वो पहुंच रही है, तब क्या होगा कि वो दोनों आपस में फाइट करने लगेंगी और माउस क्या होगा हमारा वहां से रन कर जाएगा और माउस हमारा निकल जाएगा, वो बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रिंट क्या कराएंगे, यहाँ पे सी आउट कराएंगे हम यहाँ पे माउस, ठीक है। माउस हम प्रिंट करा देंगे और यहाँ माउस सी करा देंगे, ठीक है गाइस। इन्होंने सी के लिए कहा है। और एल्स पार्ट में हम क्या चलाएंगे, एल्स पार्ट में देखिएगा एल्स पार्ट में अभी हमारा क्या हो गया, हमारा कैट B हमारी प्रिंट हो गई है, B के लिए हमने कंडीशन चेक कर लिए और माउस के लिए कर लिए, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कैट A को प्रिंट करा लेंगे। सॉरी मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ प्रिंट करूंगा और सीधा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम कैट हो जाएगी, क्या हमारी A हो जाएगी, ठीक है गाइस। अभी हमारा ये हो गया। इसके लिए अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे, सॉरी सेव करेंगे और टर्मिनल में ओपन कर ले रहा हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद क्या था, अभी हमें यहाँ इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए मैं ले जा रहा हूँ नीचे, जो मैंने इनपुट लाया था मैं वहां से, उसके बाद हम उसको इनपुट करेंगे। मैंने 2 किया, 2 करने के बाद मैंने 1 2 और मैंने 3 ये दिया। अभी मेरी कैट B फर्स्ट वाली लाइन का, इस वाली लाइन का आंसर क्या है, मेरा कैट B आया है। उसके बाद मुझे सेकंड वाली लाइन लिखनी है, सेकंड वाली लाइन मैं यहाँ लिखूंगा, इसमें क्या लिखा है मैंने 1 3 2, ठीक है। इसका माउस सी आया है। तो अभी इसी जो हमने इनपुट लिया था, हम पहले उसका आउटपुट चेक करेंगे चल के, ठीक है। अभी हमने इनपुट कहाँ लिया था, ये लिया था। और गाइस देखिएगा इसका आउटपुट कैट B और माउस सी आया है। अब हमारा क्या आया, हमारा भी कैट B और माउस सी आया है, इट मींस हमारा कहीं ना कहीं हमारा सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे इनको चेंज करना है, इट मींस हमें इनको रिटर्न करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इन सबको रिटर्न कर दे रहा हूँ। और गाइस देखिएगा आपको VS कोड की फंक्शनलिटी तो पता ही होगी, मे भी अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग करते हो। तो मैं यहाँ मल्टीपल कर्सर बना ले रहा हूँ। मल्टीपल कर्सर बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट करूंगा। देखिएगा अब मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पे मैं रिटर्न यहाँ पे लिखूंगा और रिटर्न करने के बाद मैंने ये किया। अभी मेरे को यहाँ सब वैल्यू रिटर्न करनी है और देखिएगा रिटर्न होकर वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी और इसके प्रिंट करा लूंगा। बट अभी के लिए हमारा काम हो गया है, वहां सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद कहाँ तक, एल्स के ब्लॉक तक मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करके डायरेक्टली मैं चलूंगा अपने कोड में जहां हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कराएंगे, ठीक है। पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद अभी हमने पेस्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे कोड को और रन हो रहा है यहाँ पे गाइस। देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, एक्चुअली आज थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा 0 टेस्ट केस पास हो गया। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करके देखते हैं कि हमारे ऑल टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो 2 ही टेस्ट केस है गाइस यहाँ पे, अब दोनों को हम चेक कर ले। वैसे हम दोनों को पास कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल रन करके। एक थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पे एक बार टेस्ट केस पास होने में, क्योंकि जो चेकिंग होती है गाइस वो ऑनलाइन होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है वैसे भी। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। सो गाइस देखिएगा हमने
एग्जाम्पल देखा, वैसे इसकी थ्योरी अगर आप चेक करोगे तो इससे काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म के, इवन कोई भी ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म है, वहां पे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट समझना उनकी थ्योरी को होता है। अगर थ्योरी आप समझ गए तो आप अच्छे से कर लेंगे। सो गाइस, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा हमारा AKIIT सॉल्यूशन, जहां पे आपको सब प्रकार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी के लिए फिलहाल है मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और सी लैंग्वेज की है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप सी लैंग्वेज को शुरू से वॉच कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम की यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और आने वाले टाइम में गाइस यहाँ पे ऑल ओवर जितनी भी लैंग्वेजेस है उनकी, और कॉम्पिटेटिव के जो हमारे मीडियम क्वालिटी की और हार्ड क्वालिटी की जो होती हैं उनकी भी आएगी। और काफी ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे आपको डालता रहूंगा आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से अवेयर रहें, और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहूंगा। सो गाइस, आप यहाँ पे जाइएगा और देखिएगा अच्छे से, और मेरे अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अच्छे से कर पाए। सो गाइस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर की काफ़ी नीड होती है, आपको पता ही है, तो इसके लिए आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के या अदर डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब कराइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।